के उपासक हैं। आप छोटे छोटे शब्दों में, क्रियाओं में, पदार्थों में झट से राग कर लेते हैं। आपको रसेंद्री के अनुकूल वस्तु मिली, आज ये बहुत चटपटा, बहुत मीठा, बहुत अनुकूल, तो आपको बड़ाई करके उसकी नहीं पाना है। आहा जीवन, ऐसा नहीं बोलना, ठीक? प्रभु का प्रसाद है, वस्तु का राग पूर्वक भोग करना, सुखद लगना, ये आपके लिए नया संस्कार बन रहा है। यम ही न व्यथ्यंते थे, हमारे अंदर वेग आते हैं, जैसे रसेंद्री का वेग। आज अमुक पदार्थ पाते हैं, आज ये मिलता तो यार अच्छा होता, आज चलो ये, अब ये वेग आया। जो ज्ञान मार्ग के पथिक होते हैं, वो विवेक के द्वारा इस वेग का शमन कर लेते हैं कि ये रसेंद्री की मांग है, नहीं देंगे, और उल्टा भी इसके चल देते हैं। वो मांग रहा है कि ऐसा ऐसा, तो बिल्कुल उसके उल्टा, आज व्रत रहेंगे, कुछ नहीं पाएंगे। जो ज्ञानी जन है, भक्तजन इसे बहुत ही सरस कर देते हैं। क्या? अच्छा ये पदार्थ पाना है, तो जो विरक्त है वो अपने उस वेग का समन करते हैं ऐसे कि देखो, अगर भगवान की इच्छा होगी तो प्रसाद रूप में मिल जाएगा। अगर आपके पास सुविधा है और आप वो भोग बना सकते हैं जो आपकी रसेंद्री के वेग में आया है, तो आप उस भोग को बनाकर श्री जी को पवाइए। श्री जी को पवा करके, अगर कोई और पाने वाला नहीं है तो थोड़ा सा पाइए, और शेष जो है गाय को, यहाँ के परम पावन पशु पक्षियों को दे दिया। बिल्कुल रसेंद्री का वेग समन हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। और ये आता है वेग। एक बार हमने सत्संग में बताया था कि नित्य परिक्रमा करके और गुरुदेव भगवान की सेवा के बाद फिर निधिवन सेवा कुंज से ठाकुर जी के दर्शन करते हुए तो 9:30-10 के लगभग बांके पेड़े वाले के सामने से निकलना होता, बीच से। तो वहां गरम गरम वो इमरती निकल रही थी, दृष्टि गई, बन वहां रही, स्वाद यहाँ गया रसेंद्री में। लगा कि पैसे होते तो खरीद लेते। संकल्प बना। ये सब घंटों में नहीं होता, सेकंडों में होता। यही संकल्प बना। सामने एक ब्रजवासी प्रणाम किया, 50 रुपया दिए। अब कहा नहीं नहीं बाबा। 10 कदम आगे निकल चुके थे, लौटे, इमरती ली, और जब चले तो बहुत जलन हुई। संकल्प बना, पैसा मिला, इमरती ली। अब इमरती तो जाके रख दी। फिर गुरुदेव भगवान के पास गए, महाराज जी ये ऐसी हमारे अंदर वृत्ति आई और ये विधान बना, कैसे छोड़ा जा सकता है? मीठा से राग है, जहां कहीं दिखाई देता है मीठा पदार्थ तो महाराज जी का कोई बात नहीं, ये रहता है। पूज्य राधा बाबा के जीवन चरित्र में वो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा कोई न समझे कि जैसे मीठे पे राग है तो उसको ब्रह्म बोध नहीं हुआ है, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। नहीं तो मीठे के क्या, रसना के जितने स्वाद सब फीके पड़ जाते हैं। तो उन्होंने अपने जीवन की बात बताई कि भाई जी से पूछा कि सब समझ में आ रहा है, पर जब मीठा सामने आता है तो पाने की इच्छा हो जाती है। तो वहां बताया कि इसमें पूर्वाभ्यास और शरीर में उसकी मांग। तो अगर स्वाभाविक आकाश वृत्ति से, भगवत प्रसाद से मिल जाता है तो उसमें हर्षित ना होके पा लेना कोई दोष नहीं है। महाराज जी ने कहा कि तो वो जो इमरती लायो हो, भोग लगा के थोड़ा किनका लेना, बकाया सब बांट देना, ना बांटना हो तो यमुना जी में पधरा देना, पाना मत। ये अगर आप पा रहे हैं तो उसमें बार बार अंदर चलाइए कि प्रियाजू का प्रसाद है, प्रियाजू ने पाया है, प्रियाजू का उच्छिष्ट इसमें मिला। पदार्थ की सुखद बुद्धि होने न पावे। रसेंद्री के वेग को सहने के लिए
अपने पास बहुत अच्छा उपाय है, श्री प्रियालाल को अर्पित करना, अर्पित करके थोड़ा पाना और शेष बांटना, और उसमें भी प्रियाजू के प्रसाद की भावना। प्रसाद तो हुआ ही, अगर आपने सीधे पदार्थ का भोग किया तो नवीन राग संस्कार बन जाएगा। अब हमारी रसेंद्री में जो वेग आता है, समन का भाव मिला, यही मुख में एक और इंद्री है जिसे कर्मेंद्री कहते हैं, वाक इंद्री। ये बहुत अपराध कराती है, इसका भी वेग आता है, गैस सी बनती बोलने का होता है। जिनको सही मार्ग नहीं मिला तो ऊट पटांग ही बोलते हुए चलते हैं, ऊट पटांग ही ऐसे, वेग है, वाणी का वेग है। अब वाणी के वेग को संभालना उपासक का अत्यंत आवश्यक कार्य है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध वाणी से ही बनते हैं। किसी की निंदा करना, किसी को कर्कश कठोर वचन बोलना, परुख वचन कबहू न कहाए, व्यर्थ की बातें करना। लोगों का स्वभाव घंटों कोई सिर पैर नहीं है, बस बात ही बात होती चली जा रही, ऊर्जा नष्ट कर रहे व्यर्थ की बातों में। ग्राम्य कथाएं, लोक कथाएं, राज कथाएं, विषय वार्ता और निंदा स्तुति, ये सब व्यर्थ में हमारी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट करने वाली क्रियाएं हैं। मौन रहिए। बोलने का बहुत अंदर से वेग आ रहा है, वाणी का वेग आता है, उस समय आप नाम कीर्तन कीजिए, उस समय आप वाणी का गायन कीजिए। श्रीमद चतुराश्री जी, श्रीमद राधा सुधा निधि जी, श्री 42 लीला जी, महान, खूब जोर जोर से गाइए। अपने पास वाणी के वेग को शांत करने के लिए बहुत बढ़िया उपाय। श्रीमद चतुरासी जी शुरू कर दी, उच्च स्वर से गाना तो 1 घंटा 45 मिनट। श्रीमद राधा सुधा निधि तो लगभग 2 घंटे। 2 घंटे में तो पसीना आ जाएगा और मन होगा कि अब मौन हो जाए, वाणी का समन हो। व्यर्थ वार्ता करने वाला उपासक अंतर्मुख हो ही नहीं सकता। अंतर्मुख हुए बिना परमार्थ की पगडंडी नहीं मिलती। हमारी यात्रा अंतर से है, बाहर से नहीं। बाहर कितना दौड़ो वो बात नहीं बनेगी। अंतर्मुख होकर सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को सर्वात्म रूप से छूट मत दे दीजिए कि वो बाहर घूमती रहें। वाणी के वेग का शमन कीजिए मौन के द्वारा। भगवन नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणगान, भक्त चरित्रों का गायन, इसके सिवा मौन। अगर ये सत्संग स्वीकार करोगे, भगवान इसका फल बता रहे हैं। सो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है, वो अमृत पद पे आरूढ़ हो जाता है। अभी हम मृत को स्वीकार किए हैं। शरीर मृत है, जन्मा है मृत्यु लोक में, इसका नाम मृत्यु है, मृत्यु लोक है। हाँ, यहाँ सब मृत है, जो देख रहे हो सब मृत है, सबका परिवर्तन होता है। अब हमारी श्रवणेंद्री का वेग आता है। संगीत सुने, अच्छे अच्छे गाने सुने या अनुकूल बातें सुने। हमें श्रवणेंद्री को भी बचाना है, पर निंदा श्रवण से, स्वयं की प्रशंसा श्रवण से और विषय की बातें श्रवण करने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है श्रवण का। इसीलिए भक्ति में सबसे पहली भक्ति की गई श्रवणम, कीर्तनम दूसरे में रखा गया है। और शरणागति के लिए उत्साह श्रवणेंद्री से ही होता है। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर। जब हम अपने श्रवणेंद्री को भगवत चर्चा, भगवन नाम, भगवत भक्तों के चरित्र सुनाते हैं तो श्रवणेंद्री का वेग शमन करने की सामर्थ्य आ जाती है। नहीं तो यहां भगवत चर्चा हो रही है, कई उपासक अंतर्मुख होकर नींद की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन जब कहीं दूसरे की बुराई या निंदा या ऐसी कोई बात हो रही हो तो आधा किलोमीटर दूर से भी सुनने की हम चेष्टा करेंगे, वो क्या बात कर रहे हैं, पूरी श्रवणेंद्री लगा देंगे। और सामने बैठ करके भगवत चर्चा हो रही, सो जाएंगे। क्या सुना?
बहुत अच्छा था। क्या बहुत अच्छा था? हाँ बहुत अच्छा था। बस आगे नहीं, आप देख लो इसमें है, क्योंकि बढ़िया समय है सुबह सुबह का और सब शांत है, तो ये आवाज माइक की भी उसको विक्षेप नहीं पहुंचाएगी, सो जाएगा। क्योंकि इस समय भागवतिक वातावरण है, तो इंद्रियों को विश्राम मिलता है।